प्रताप सिंह को राजस्थान ही नहीं सम्मान दे पाया, बाकी भारत की उम्मीद कैसे की जा सकती है, किया जाएगा? मुझे लगता है कि माणिक्य कंवर कहते हैं कि जब अंग्रेज ये सारे फरार हो गए, जेल में चले गए सारे, तो अंग्रेज घर नीलाम किया करते। जो भी अपराधी होते हैं, सरकारें आज भी जो अपराधी होते हैं उनकी संपत्तियां कुर्क कर लेती। अखबार में कई बार पढ़ना कि फलाने आदमी की संपत्ति नीलाम कर दी, फलाने आदमी की संपत्ति कुर्क कर दी, ये बुलडोजर चढ़ा दी अपराधियों के। ये पुरानी कार्रवाइयां होती थी ऐसे। तो अंग्रेजों ने शाहपुरा में इनका जो घर था उसके ऊपर नीलामी लगा दी। तो जो ऑफिसर था वो इंडियन था, वो गया और उसने जाके कहा माणिक्य कंवर को, माता जी अंग्रेजों ने भेजा है मुझे, देखो करना तो पड़ेगा जो भी काम है, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप गहना गांठा अपना समेट लो, सोना चांदी अपना समेट लो, दुख के दिनों में काम आएगा। माता जी मैं इस बात को जानता हूँ कि रिश्तेदार भी आपको अपने घर पे नहीं रखेंगे। सीधी सी बात, रिश्तेदारों ने यदि किसी ने घर पे रख लिया तो उसको अंग्रेज पकड़ ले जाएंगे, तुम इसको क्यों रखे हुए? और दुख में कोई काम नहीं है, जब सुख में काम आने वाले लोग होते हैं। तो कहा प्लीज अपना गहना गांठा समेट लो। माणिक्य कंवर के स्टेटमेंट है कि थैंक यू, तुमने मुझे इतना समय दिया कि मैं अपना गहना समेट सकूं, पर मैं अपना गहना नहीं समेटना चाहती। मेरे जो ससुर जी थे कृष्ण सिंह बारट, उन्होंने खूब सारी बुक्स लिखी है, वो हमारे घर में बुक्स पड़ी है सारी, यदि तुम मुझे टाइम दो तो मैं वाली सारी बुक्स समेट के ले जाना चाहती हूँ। जिनकी माताएं किताबों से प्यार करती है उनके प्रताप सिंह पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि यार राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, उसकी लाइब्रेरी का नाम माणिक्य कंवर पुस्तकालय क्यों नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि यार किताबों से स्नेह क्या चीज होती है। कि एक महिला को उन दिनों में जब खाने पीने के लाले भी पड़ेंगे, उन दिनों में जब अंग्रेजों की नीलामी पड़ी हुई है, क्या पसंद आ रही है? वो किताबें बचाना चाहती है, उस ज्ञान को बचाना चाहती है ताकि अगली पीढ़ी को दे पाए। पर फिर मैं पुनः सोचता हूँ कि कितने लोग ये जानते हैं कि प्रताप सिंह की माँ का नाम माणिक्य कंवर था? सरकारें तो जानती भी नहीं है, तो सरकारी लाइब्रेरी का नाम कैसे कर देगी? और सरकारें इसलिए नहीं करेगी क्योंकि हमने वोट भी तो इस कारण नहीं दिए नेताओं को कि तुम माणिक्य कंवर के नाम पे लाइब्रेरी का नाम कर दो। हमने वोट भी तो इसलिए दिए थे कि तुम हमारी जाति के हो, और जब कभी हमें पुलिस मुकदमे में पकड़ ले तब तुम पुलिस को फोन कर देना। हमने हमारे नेताओं को वोट भी तो इसलिए दिया कि हमारी जाति का कितना भी नीच कुत्ता लुच्चा लफंगा हो उसको तुम बचा लेना। फिर हम उम्मीद करेंगे इस प्रकार की। मुझे अरविंद केजरीवाल महाधूर्त टाइप का आदमी लगता है कि मेरे पास सारे ऑप्शन खत्म हो जाए ना तो मैं अरविंद केजरीवाल को वोट दूं, बाकी मैं और किसी को वोट देके आ जाऊं, उसकी पार्टी को नहीं दिया जाएगा। मुझे लगता है फर्जी बातें करता है वो सारी की सारी। उसके बावजूद एक बात के लिए उस बंदे का मेरे बड़ा रेस्पेक्ट है कि उसने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले दिल्ली के अंदर केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, ईश्वरदान हाशिया की मूर्तियां लगा दी। मुझे लगता है दिल्ली की विधानसभा में मूर्तियां हैं और हमारा राजस्थान इन सब चीजों से दूर बैठा है। तो मुझे उस दिन दूसरे दिन अखबार पढ़ा कि मंत्री जी ने घोषणा की, मंत्री जी सहर से घोषणा कर रहे हैं कि हम देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम प्रताप सिंह बारट कर देंगे, और हम सब तालियां बजा रहे हैं। मुझे लगा अब हम केवल जमूरों से ज्यादा कुछ भी नहीं, हम केवल तालियां बजा सकते हैं नेताओं की। कोई नेता को पकड़ के कहने वाला होना होता कि देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नहीं करना। और यदि देवपुरा खेड़ा की स्कूल का नाम ही प्रताप सिंह करना है तो भगत सिंह का नाम भारत के तमाम स्कूल और कॉलेजों से हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भगत सिंह का गाँव जयपुर नहीं है, भगत सिंह का गांव नवानगर है। तुम पंजाब वाले नवानगर का नाम भगत सिंह कॉलेज कर लो, बाकी जगह भगत सिंह का क्या काम? और यदि बाकी जगह भगत सिंह का नाम है तो व्हाई नॉट प्रताप सिंह? प्रताप सिंह का नाम क्यों नहीं है? बाद में तो प्रताप सिंह का नाम भी लिखा जाना चाहिए। न तो कोई सवाल पूछने वाला है न कोई करने वाला है। इसलिए तुम सारे एसडीएम बनोगे, किसी स्कूल के अंदर जाओगे, 15 अगस्त के भाषण दोगे, तुम भी अपने भाषण में कहोगे कि जिस प्रकार गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष लड़े थे उसी प्रकार लड़ना। नहीं लड़े इनके नाम, तुम कहना बच्चों को जैसे केसरी सिंह लड़े थे, जैसे जोरावर सिंह लड़े थे, जैसे प्रताप सिंह लड़े थे, वैसे लड़ना है। क्योंकि बाकियों के नाम सरकार अपने आप सिखा देगी, उनसे कोई अपना नहीं है। गांधी जी प्रातः समझिए, सुभाष बहुत ज्यादा अपने लिए महत्व रखते हैं, नेहरू जी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पर उनके नाम वैसे भी याद हो जाएंगे। हमारे वालों के नाम तो हम ही बताएंगे, हम ही मार्केटिंग नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा? और फिर ये भी नहीं कि हम गलत आदमी की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ये कहें कि यार हमने ऐसे आदमी कह दिया जिसने कुछ किया ही नहीं था। मैं कह रहा हूं आपको, गवर्नर जनरल पे बम मारना यार, कितने लोगों ने मारे हैं, कितने अटेम्प्ट हुए भारत में गवर्नर जनरल के लिए? सिंगल एक अटेम्प्ट हुआ, उसमें सारा अपना परिवार, उसके अलावा दूसरा कोई आदमी नहीं। उसके बावजूद इंडियन हिस्ट्री नाम नहीं लिखती। कारण एकमात्र कि इतिहास लिखने वाले सारे बंगाली थे, इसलिए बंगाली इतिहास में भरे पड़े, अपना कोई नहीं था। शिकारी तब तक विजेता है जब तक शेर खुद का इतिहास खुद ना लिखे। अब शिकारी अपना इतिहास लिखता तो लिखता मैं जंगल गया, मैंने गोली चलाई, एक ही झटके में शेर को मार दिया। जिस दिन शेर इतिहास लिखेगा वो बताएगा कि हाँ शिकारी जंगल आया, मैंने इसकी तरफ देखा, इसकी पैंट गीली हो गई थी। कल पढ़ेंगे।